पायरिसिंग लाइन, पायरिसिंग लाइन, ठीक है ना। इसे पायर्स असल में कहते हैं कुछ किसी चीज को छीन लेने को, समुद्री लुटेरे। अब जो पायरेट्स होते हैं, ये पायरेट से निकला है, पायरेट्स किसी चीज को चुरा लेना, ठीक हो गया। इसको प्राइसिंग लाइन भी बोलते हैं। एक्चुअली ये गोरों का एक्सेंट है, तो वो इसे जिस नाम से भी पुकारते हैं, तो दो चीजें समझ आती हैं, तो हमने दोनों ही पढ़ लिया कि जो भी आई इन दोनों में से इसका मतलब कंसेप्ट एक ही है, ठीक हो गया। और है डार्क क्लाउड कवर। कभी पहले नाम सुने आपने इस तरह के? डार्क क्लाउड कवर, पायरिसिंग लाइन। एनीवे, अभी हम पढ़ेंगे पायरिसिंग लाइन और प्राइसिंग लाइन, ठीक हो गया। अब बात यह है कि अगेन चीज बड़ी सिंपल सी है। शुरू वहीं से ही होती है जहां से इसको होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ख्याल रखना है हमेशा की तरह, वो है आप लोगों का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कोई भी चीज, कोई भी फार्मूला जब तक आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं मिलता, आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। मिड ऑफ द मार्केट आप लोगों ने कभी कोई भी ट्रेड नहीं उठानी, ठीक हो गया। अब मान लीजिए कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ऊपर से स्टार्ट हुई, हम अभी पढ़ रहे हैं पायरिसिंग लाइन या प्राइसिंग लाइन, ठीक है। अब इधर से मान लीजिए कि मार्केट ने एक कोई अपना एक शेप बना दिया ऐसे, ठीक है ना। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे उसने एक शेप बना दी। अब उससे जो ये गौरतलब बात है, अब उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो स्टार्ट होगी इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ज्यादा नीचे, ठीक है, और यूं ऐसे ऊपर क्लोज होगी इसकी बॉडी के 50% या इससे अबव। बात समझ आ रही है? साइज बराबर ही होगा लेकिन 50% थोड़ा सा नीचे, ठीक हो गया। और ये जो प्रीवियस कैंडल होती है, ये जो प्रीवियस सेल की कैंडल है, इसके 50% या इससे अबव इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये वाली सेल की एक कैंडल है, ठीक हो गया। और जो प्राइसिंग लाइन बनी है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इसके 50% या इससे अबव ये क्लोज हो गया, तो ये आपका क्या बनेगा? प्राइसिंग लाइन। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ये बात आपने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो कैंडल है इसकी 50% या इससे अबव ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो सेल की कैंडल है पायरिसिंग लाइन में। पायरिसिंग लाइन या प्राइसिंग लाइन शुरू कहां से हो? उस कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी के थोड़ा नीचे से, उस कैंडल की बॉडी के थोड़ा सा नीचे से, बॉडी के थोड़ा सा नीचे से, और उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल की जो प्रीवियस सेल की कैंडल होगी उसके 50% या इससे अबव इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। सर 50% पे भी कंसीडर कर सकते हैं? 50% पे भी कंसीडर कर सकते हैं, और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पीछे विक है नहीं है, कोई मसला नहीं। आमतौर पे विक्स नहीं होती, आमतौर पे विक्स नहीं होती। जो बुलिश कैंडल होती है ना, जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी विक्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप अगर विक बन जाए तो कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। ये भी एक वैलिड पायरिसिंग लाइन है, ठीक है। मैं इस कैंडल को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये यहां पे चली जाए तो ये भी एक वैलिड पायरिसिंग लाइन है। समझ आ रही बात की? यहां से तो वैसे भी फार्मूला भी बन गया और पायरिसिंग लाइन भी बन गई। बात यह है कि 50% से अबव इसकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड जो आपका एक शेप है, स्टैंडर्ड जो शेप है वो होती है ये वाली, ये स्टैंडर्ड शेप होती है। यस सर।
ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई आप लोगों को। यस यस सर। और उसके बाद आपने करना क्या है, यार ये तो ना, चलो मैं इसके ऊपर ही बना दूंगा, कोई बात नहीं। अभी मेरी ड्राइंग का तो आपको पता लग ही गया होगा कल है, क्योंकि मुझसे मेरी ड्राइंग कैसी है, इतनी बुरी ड्राइंग। ये देखो अभी मुझसे ये मिट ही नहीं रहा है। अब जी चलते हैं अब आगे। इसके बाद आपने इसकी एंट्री कहां से लेनी है, अब साथ साथ आपने क्या करना है, अपने ट्रेड लेना भी सीखना है। इसकी जहां से कैंडल क्लोज होती है आपने वहीं पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। यहां से आपने बाय करना है और इस कैंडल का जो पांच पिप आपको एज अ सिक्योर दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड जितनी भी आपने एग्जीक्यूट करनी है आपने 10 पिप्स रखना है। ठीक हो गया, उस कैंडल के नीचे 10 पिप्स इसका स्टॉप होगा और उस जो प्रीवियस लेग होगी हाई की वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। यस ओके, यस अब मान लीजिए कि ये चीज जो है अब यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, मैं जरा तेजी के साथ लेके जा रहा हूं। ठीक हो गया, अब ये वाली कैंडल बनी है इधर, इधर हो जाए, इधर इधर, शाबाश। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट कैंडल है, मान लीजिए कि वो जो बुलिश कैंडल है उससे ऊपर थोड़ी सी उस कैंडल की स्टार्टिंग हुई है और इस कैंडल के बिलो द 50% उसकी क्लोजिंग हो गई, तो ये कहलाएगा डार्क क्लाउड कवर। क्या कहलाएगा? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर। और यहां पे आप लोगों ने करना क्या है, यहां पे आप लोगों ने, यहां पर आपने सेल की एंट्री लेंगे फौरी, इमीडिएटली, और ये जो ऊपर वाली कैंडल होगी इससे 10 पिप ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टारगेट होगा, जो रिसेंटली आपका एक सपोर्ट लेवल आपको नजर आ रहा होगा। सर और याद रख, हाँ जी सर इस कैंडल की फॉर्मेशन दोबारा बता दें। इस कैंडल की फॉर्मेशन दोबारा बता दूं, ये बुलिश कैंडल अगर क्लोज होगी तो एक किसी भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे जो सेल की कैंडल होगी वो उस बुलिश कैंडल के थोड़ा सा ऊपर से चलेगी और ये जो बुलिश कैंडल होगी उसकी बिलो द 50% या 50% तक आके उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। याद रखें, जो इनवैलिड जो हैं आपके, जो डार्क क्लाउड कवर, इनवैलिड डार्क क्लाउड कवर्स हैं, वो आपके ये है इनवैलिड डार्क क्लाउड कवर। ये इनवैलिड क्यों है? हेलो, यस सर, ये 50% उसको कवर नहीं कर रही ना। 50% को कवर नहीं कर रही, हमारा फार्मूला ये कहता है कि 50% को कवर करना चाहिए, तो लिहाजा ये इनवैलिड है। सर ठीक हो गया। इसी तरह अगर, हाँ जी सर, जब हम इसमें एंट्री लेंगे, ये पहली मतलब हमने कैंडल पढ़ी है जिसमें हम विक्स को मतलब शुमार नहीं करेंगे ना किसी भी तरह से, बॉडी पे ही मतलब रख के चेक करेंगे। हमने इंगल्फिंग में भी यही चीज पढ़ी थी कि विक्स को नहीं हम देखेंगे। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रही, वो ना मैं कह रही हूँ कि जब इसमें एंट्री लेंगे। हाँ जी, एंट्री फौरी तौर पे बॉडी की क्लोजिंग पे आप लेंगे इसकी एंट्री, छोड़ना ही नहीं है इसको। और ये बहुत कम जनरेट होता है, ये वाला पैटर्न, लेकिन जब भी होता है तो कमाल होता है इसका, रिजल्ट बड़े कमाल होते हैं इसके। जब ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तब भी एंट्री लेनी है हमने। रेड कौन सी, बाय की या सेल की? पिर्सिंग लाइन की बात कर रहे हैं या डार्क क्लाउड कवर की? जब ये रेड कैंडल क्लोज होती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग पे आपने एंट्री लेनी है। और ये मैं फिर बता रहा हूं, इसके जो फार्मूले हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। जब इसकी कंडीशन पूरी होगी फिर ही आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कि ये जो रेड कैंडल है उससे थोड़ा सा अबव स्टार्ट हो, अबव बनना शुरू हो ग्रीन कैंडल की बॉडी के, और उसकी जो क्लोजिंग है वो बिलो 50% या बिलो द 50% क्लोजिंग होनी चाहिए। यस सर। सर इनके नेम्स बता दें। अभी हम ये जो बुलिश होती है उसको हम पिर्सिंग लाइन कहते हैं, जो बिरिश होता है उसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। फॉर्मेशन एक ही है। ठीक है।
फॉर्मेशन एक ही है, रूल एक ही है। बुलिश का जो है वो कैंडल ग्रीन बनेगी, रेड कैंडल के आगे ग्रीन बनेगी बुलिश की सपोर्ट लेवल पे, और बीरिश की ग्रीन लेवल के आगे रेड बनेगी रेजिस्टेंस लेवल पे। फिर इसमें एक साइड पे विक नहीं होगी, यहाँ पे होगी नहीं होगी, हमने विक्स को देखना नहीं है, हमने बॉडी टू बॉडी रहना है। बुलिश पे वो उससे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो और बिरिश में थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो। अल्लाह आपका भला करे, जजा दे, आपको हाजी कराए उम्रा कराए। मुझे तो इस चीज की खुशी होती है कि आपको समझ आ गई। ठीक हो गया सर। मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना था सर। वो जो हमने ना पिन बार पढ़ी है उसको तो नहीं, जो फार्मूला कैंडल्स पढ़ी है ना, उसमें अगर ऊपर की तरफ विक ना बने, लेकिन वो तो ये होता है ना कि उसने पिछले वाले को सारी को कवर करना है, कैंडल को कवर कर जाए लेकिन विक ना बने। अगर तो वो बुलिश है तो ऊपर जाके उसकी विक ना बने, लेकिन वो उसको कवर कर रहा हो, तो फिर वो बुलिश कहलाएगी कैंडल फार्मूला की नहीं? फार्मूला कैंडल वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश, कि उसमें सेलर है ही नहीं है। यस सर, मतलब मैंने कई देखी हैं ऐसी जिनमें वो बाकी सारी चीजें पूरी करी होती है लेकिन विक नहीं होती ना, तो वो ऊपर या नीचे इस तरह थोड़ी सी, बाकी तो वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं, तो ये वहां पे मैटर नहीं ना करता इतना। तो उसका आपने इम्पैक्ट देखा, उसका इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता? यस सर, आता है। वो मैं ये याद कर रही हूँ कि जो पहले असाइनमेंट्स किए ना उसमें मैं फिर उनको स्किप करवा देती थी, कई बार कर भी लेती थी। तो नहीं, आपने अब स्किप नहीं करना, बस आपके जो रूल पूरे कर रहे हैं कि पिछली कैंडल को अगली कैंडल कवर कर रही है पूरी की पूरी, बस ठीक है। चाहे वो वीक क्या, या चाहे और जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ऑन द हाई हो रही है, बात खत्म। और बुलिश में भी बस उसमें 25 देखना है ना, बस ये ऊपर कैंडल थोड़ी सी वीक निकले या ना निकले कोई बात नहीं। हाँ, निकले ना निकले कोई मसले की बात, वीक ना निकले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर। ओके जी, अब हम लाइव मार्केट में चलें, आपको डार्क क्लाउड कवर और पिर्सिंग लाइन दिखाऊं। ये वैसे मिलते बहुत कम है, ये बहुत कम मिलते हैं। ये देखो, ये फार्मूला कैंडल सेल कर रही है, लेकिन फेल करेगी नहीं, मैं इसको फेल नहीं होने देता। चलें जी, डार्क क्लाउड कवर, और ये याद रखें कि ये डार्क क्लाउड कवर टाइप की जो चीजें हैं ना, ये मोस्टली बनती होती हैं हायर टाइम फ्रेम में, ये बहुत कम बनती हैं, ये आप लोगों को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम D1 में चलते हैं, शायद D1 में हमें ये काम देख रहे हैं मेरा? यस सर। ये देखें कैसे मैंने मार्केट को कैप्चर कर किया हुआ, ये देखिए मार्केट को, क्या आपका काम है मार्केट को कैप्चर करना, बात खत्म होगी। अब डार्क क्लाउड कवर में कहाँ से ढूंढूं जी 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 जी। एग्जाम्पल, डार्क क्लाउड कवर की इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिलती है तो कमाल इम्पैक्ट आता है। आहा, ये एक मुझे नजर आई, पता नहीं आपको नजर आई कि नहीं आई, देख रहे हैं? यस। ये डार्क क्लाउड कवर भी था, सॉरी ये पिर्सिंग लाइन भी थी, प्लस फार्मूला कैंडल भी थी, और ये देखें मार्केट को ऑलमोस्ट जो है ना, ये देखें तकरीबन 1200 से उठा के सॉरी 1.200 से उठा के 1.24, 400 पिप की मूव दे दिया इसने। सही है, एग्जैक्ट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है। एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल नहीं है, किधर गई, अस्तगफिरुल्लाह, अरे तो ना, एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल इसका नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो देंगे, अगर आप इस लेवल को भी पकड़ेंगे तो आपको एक रेंज नजर आएगी। मार्केट यहां से नीचे गई है, इसको इसने ब्रेकआउट किया, फिर ये यहां से रिजेक्ट हुई है, फिर यहां से सपोर्ट लेती रही है, फिर इसने यहां से सपोर्ट ली, फिर इसने यहां से सपोर्ट ली। तो ये वाला लेवल जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको कोई पैटर्न मिलता है तो आपका काम है कि कोई ना कोई सपोर्ट या लेवल को फाइंड करना। अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड नहीं करता तो इसका मतलब उसको छोड़ते हैं। अब ये देखें, मैं एक लाइन, ये देखें, ये विक देख रहे हैं आप, ये वाली, ये सपोर्ट लेवल था। अब ये देखें एग्जैक्टली उसको प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां भी उसने प्ले किया हुआ है, यहां भी उसने रिजेक्शन दी है,
इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और ऊपर उठ गया। यस समझ आ रही बात की? यस सर आ रही। और जी, और मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि समझ आए। डार्क क्लाउड कवर भी मिल जा, डार्क क्लाउड कवर मिल जा, डार्क क्लाउड कवर मिल जा, डार्क क्लाउड कवर मिल जा। 7:50 हो गए हैं और हा, ये देखिए, ये कुछ चीज नजर आई, डार्क क्लाउड कवर प्लस फार्मूला कैंडल। नजर आया कि नहीं आया? यस सर। और इसका इम्पैक्ट देखें कितना आया, दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं और इत्तेफाक से आपको डार्क क्लाउड कवर विद फार्मूला कैंडल नजर आ रही है। यस समझ आ रही है? यस सर आ रही। सर इसकी विक भी नहीं है और इसका इम्पैक्ट भी है, अगर ये फार्मूला कैंडल समझे। फार्मूला कैंडल तो है ही है, डार्क Yes. क्लाउड कवर भी उसके साथ ही है। यस मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको, अच्छा ये है भी जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, इसका नंबर बिजी आ रहा है बार बार, मुझे आ रहा है मैसेज। ये आपको एक एग्जांपल और देता हूं और उसके बाद इस क्लास को करते हैं क्लोज। किसी की भी मिल जाए, मैं बस देख रहा हूँ। ये आपने चार्टिंग कैसे करनी है देख रहे हैं ना, कि आप चार्टिंग कैसे कर रहे हैं, यस इस तरह बैक जाना पड़ता है। इधर मुझे एक नजर पड़ी तो थी, पर ये हाँ, ये देखें डार्क क्लाउड कवर मुझ पे, डार्क क्लाउड कवर मुझे एक मिला। ये देखें, ये स्टैंडर्ड शेप है। ये देखें यहाँ से मार्केट का एक हमें रिजेक्शन मिल रहा था, और ये क्या चीज नजर आ रही है आपको? सर डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर है कि नहीं है? ये देखिए Yes. ये इससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, यस और नीचे से थोड़ा और नीचे। ये देखिए बिल्कुल, ये मतलब 50% से नीचे आ गया, और इसका इम्पैक्ट भी फौरी आया। ये D1 का है, और D1 में इसने कम से कम 300 पिप की मूव दी। उससे आगे, इससे आगे फार्मूला कैंडल हमें हेल्प आउट कर रही है, और ये इम्पैक्ट देखें कितना आ गया। यस सर। सुनाए फिर, मार्केट काम करती है कि नहीं करती Yes, हमारी यस सर। लर्निंग के मुताबिक? Yes. और इस सपोर्ट लेवल पे आके पिन बार आई और पिन पिन बार बार। उठा के ऊपर लेगी। यस ऐसी मार्केट चलती है, ऐसी आपने प्रॉफिट लेना, लेकिन वेट करना पड़ता है मार्केट का। यस समझ आ रही है? Yes, यस सर। चलो, अब आपने तो आपको जो पेयर्स दिए उसमें से, या किसी भी पेयर उसमें से जीबीपी यूएसडी को छोड़ के, आपने मुझे डार्क क्लाउड कवर और पिर्सिंग लाइन आपने मुझे तलाश करके देनी है ऐसे, और उसके स्क्रीनशॉट जो आपने मुझे सेंड करने हैं, और इसकी बेस पे आपने ट्रेड्स भी लेनी है। आप अगर जाएंगे ना M5 में, तो आपको शायद ये काफी देखने को मिल जाए, या M15 में, कोई भी आप इस तरह देखें तो आपको शायद कोई ना कोई इस तरह की चीजें देखने को मिल जाए जिसकी बेस पे आप ट्रेड ले सकें। यस सर। सर ये वो पिन बार, ये पिन बार आपकी लर्निंग में थी, ये देखें कितना Yes. इम्पैक्ट है इसका Yes. रिसेंट मार्केट में। यस सर। ठीक हो गया? यहाँ पे तो यहाँ पे ये फार्मूला कैंडल थी, देखिए आपको ट्रेड पे ट्रेड मिल रही है। देखें कितना जबरदस्त किस्म का इसने प्रॉफिट दिया, फार्मूला कैंडल, और ये भी फार्मूला कैंडल थी। मजे की बात है, यस फार्मूला कैंडल, और ये देखें, ठीक हो गया। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। ठीक हो गया जी? सर वो तो बता दें, क्या बता दूं? वो अगर मतलब के पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं और उसके बाद 3 हैं, तो फिर कैसे उसको बस करना आपने है? काम, बस बात ये है कि 4 डिजिट है या 5 है या 1000 डिजिट है, आपने जो लास्ट वर्ड है ना, लास्ट डिजिट, उसको इग्नोर कर दें। बस उसको आपने पिप काउंट ही नहीं करना। और उससे पीछे वाले अगर उससे पीछे वालों को तो आपने छेड़ना ही नहीं है ना। जैसे 1.2536 है ना, तो पॉइंट के बाद वालों को आपने कंसीडर करना है, पॉइंट से पहले आपने कंसीडर नहीं करना कुछ भी। सर ये नहीं मैं पूछ रही, ये तो आपने उस दिन क्लियर कर दिया था, मैंने आपसे पूछा था कॉल पे। मैं पूछ रही हूँ कि अगर डिजिट ये पॉइंट ही 4 के बाद आए और उसके बाद फिर 2 या 3 डिजिट्स होते हैं, फिर तीसरा इग्नोर करते हैं, 2 को फॉलो करें। ठीक है। ठीक हो गया? यस सर ठीक है। इस तरह बहुत कम होता है, बीटीसी में होगा ऐसा ही देखें, बीटीसी में होगा।
BTC में फिर आगे नेक्स्ट इग्नोर कर दें। ठीक हो गया, फिर अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। ओके सर,